आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। सावन पर आप सभी को कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो ग्रह शांति के लिए विशेष रूप से है। वैसे आप लोग किसी भी महाशिवरात्रि या शिवरात्रि पर, प्रदोष पर या जिस दिन शिव वास हो, आप लोग अवश्य ये पूजा कर सकते हैं। यह महीना भगवान शिव को तो प्रिय है ही है, लेकिन पारिवारिक सांसारिक लोगों के लिए भी कुछ खास है, क्योंकि यह इस महीने में कुछ खास व्रत त्यौहार भी पड़ते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, हरियाली तीज है। इसी तरह से कई सारे व्रत पड़ते हैं जो खास बनाते हैं इस महीने को, और यह हमारी संस्कृति और सभ्यता को मजबूती प्रदान करता है। तो चलिए इसी संबंध में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं। बिना देर किए हम लोग आगे जानते हैं अपने कुंडली में ग्रह दोष कैसे शांति इस महीने में हम लोग करें, ताकि हमारा जीवन सरल और सुगम हो जाए। सबसे पहले हम शनि दोष का बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग कोई प्रश्न या वास्तु का या कुंडली का, न्यूमरोलॉजी का अगर चाहते हैं पूछना, तो YouTube चैनल मेरा ज्वाइन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सावन मास तो शिव जी की पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ है, भक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में जितने ग्रह दोष संबंधित समस्याएं आ रही हैं और हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा है इन ग्रहों की वजह से, तो ये महीना भी उन ग्रहों को शांत करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण समय रखता है। वैसे तो आप चाहें तो जब भी शिव वास हो, शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, इस तरह से जब भी आप आए, हर महीने ये चीज़ें आती हैं, त्रयोदशी आती है, तो आप यह ग्रह दोष के जो उपाय हैं वो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन यह महीना कुछ विशेष फल देगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जिनकी कुंडली में शनि ग्रह से संबंधित अगर दोष है, समस्याएं हैं, तो उनको कैसे शांत किया जा सकता है इस महीने में। सबसे पहले हम शनि ग्रह को शांत करने का उपाय जानते हैं, और आप लोग अवश्य करिएगा, फल अवश्य मिलेगा। क्या करना है, हर शनिवार के दिन आप पीपल को जल तो आप लोग चढ़ाते ही हैं, अवश्य चढ़ाया करें, और ओम सन संचराय नमः का मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करिएगा। और हो सके तो इस महीने में कहीं आप पीपल का पेड़ आप अवश्य लगाएं। घर में नहीं लगाना है, कहीं बाहर आप जहां उसकी देखभाल हो सके अवश्य लगाइएगा। ये हमारे पितृ दोष से भी शांति करवाता है और घर में खुशहाली आने लगती है। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं, और इसका वैज्ञानिक भी रूप है कि ऑक्सीजन हमें कितना प्रोवाइड करता है। तो इस पेड़ को लगाना इस महीने में बहुत आवश्यक है। और जिनको काम में समस्या आ रहा है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, या घर में तालमेल नहीं है और हड्डियों का दिक्कत है आपको, तो ये उपाय अवश्य फलेगा। तो आप लोग ये 3-4 उपाय हैं शनि के, आप लोग अवश्य करिएगा। काले उड़द का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का दान कर सकते हैं। ये शनिवार को करना है, या किसी मंदिर में ले जा करके आप ब्राह्मण को दे दें या जरूरतमंद को दे दें। और एक काम और कर सकते हैं आप लोग की, जरूरतमंद उनको आप लोग दवाइयाँ अवश्य दें या किसी प्रकार से सहायता अवश्य करें। यही छोटा छोटा उपाय है जो व्यवहारिक है और जो हमारे जिंदगी में लाभप्रद हैं। तो ये सब बातें हैं, हमें लग रहा है कि आप लोग उपाय अवश्य करेंगे। आगे जानते हैं राहु केतु के बारे में। आप सभी लोग राहु केतु का उपाय जान लें, अवश्य करिएगा। आप लोग क्या करना है कि अगर आपके घर में पारस शिवलिंग है, या आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पारस शिवलिंग की व्यवस्था है वो लिंग, तो आप वहां पे, नहीं तो कोई भी मंदिर जाएं आप, और दूध और चावल और काला तिल लेकर जल ले लें, उसमें मिलाकर आप दुर्वा अवश्य लें, और दुर्वा पहले रखें, उसके बाद ये जल अर्पण करें। इसके बाद आप राहु केतु के मंत्रों का अवश्य जाप कर ले। अगर वहां जगह है कहीं आसपास कैंपस में, तो आप बैठकर वहां जाप कर लें, नहीं तो घर आकर कर लें। आप लोग गणेश जी को दुर्वा भी अर्पण करेंगे, ताकि ये राहु केतु का जो समस्याएं आपके जीवन में वो फलीभूत हो और आप लोग अपने जो चाह रहे हैं मुकाम वो पाएं। तो करना क्या रहता है, दुर्वा को लें आप और गंगा जल ले लें एक पात्र में, दोनों तरफ से उसको डिप करें और गणेश जी को चढ़ा दें। गणेश जी का नाम लेते रहें, और ओम गण गणपतये नमः कर सकते हैं या ओम रंगरावे नमः कर सकते हैं। तो आप जिस मंत्र को आपको याद है वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग क्या करें कि मंगल के लिए भी कुछ उपाय आप कर लें। आगे इसका उपाय मैं बता रही हूँ। अब जिनकी कुंडली में मंगल दोष या मांगलिक है लोग, उनके लिए पूरे जीवन उपाय करना रहता है, और ये दोष खत्म होता नहीं है। तो आप लोग जिनके घर में या तो शादी हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
ये आप लोग सिम्टम मैच कर सकते हैं। शांति नहीं है घर में, ऐसे तो खूब शांति रहेगा, जहां आपस में 5 मिनट बैठे कोई बात हुई तो बस लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये एक पितृदोष का भी लक्षण है, और ये मंगल भी उनके कुंडली में 7वें और अष्टम भाव में बैठे रहते हैं, तो इस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं उनके जीवन में। तो इनके लिए बहुत सिंपल और भगवान बहुत अच्छा व्यवस्था भेजे हैं कि आप लोग ये कर लें। सबसे पहले आप क्या करें, मीठा दूध, आप 1 चम्मच दूध लें, थोड़ा सा जल लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ या कोई भी मीठा डाल दें उसमें, और ले जाकर आप बरगद के पेड़ के जड़ में डाल दें। थोड़ा डालना है क्योंकि नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें पेड़ को। और जहां वो जल डाल रहे हैं तो अगर मिट्टी है तो अपने माथे पे आप लगाया करें। ये हर मंगलवार को आप करें, देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन और गृहस्थी में कैसे शांति आती है। और एक काम करें, मंगल दोष से घबराना नहीं है, बस इसका उपाय करते रहना है जीवन भर। आगे और क्या कर सकते हैं, शिवलिंग पर आप लाल फूल अर्पण कर सकते हैं, और हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर अवश्य लगाना है, चढ़ाना है उनको, और तुलसी पत्र। एक काम और कर सकते हैं कि मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः। यह मंत्र हमेशा आप जाप करें अपने जीवन में, इसको एकदम गांठ बांध लें कि करना ही करना है। ये सावन में आप शुरुआत कर सकते हैं ये पूजा का, और लगातार पूरे जीवन आप करते रहें। और आसपास भी ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं मंगल दोष से, उनको बोलें उनके घर में शांति नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये उपाय अवश्य करते रहें, वो अवश्य फलीभूत होगा। और सबसे बड़ी समस्या जो पितृ दोष की है, इससे बहुत सारे लक्षण आपके जीवन में दिखाई भी देते हैं, जैसे कि वंश वृद्धि नहीं होना, आपके घर में जल्दी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, और हर काम में रुकावट होने लगता है। तो ये पितृ दोष के लक्षण है, लेकिन हम वो पितृ की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज हैं, मैं ग्रहों की बात कर रही हूँ। वही हमें हमारे जीवन में दोष देते हैं। इसका पूरा वीडियो हमारे YouTube पर वैसे पड़ा है, आप लोग चाहें तो पितृ दोष का देख सकते हैं। इसके लिए उपाय क्या करना है, सबसे पहले गंगा जल लेना है, दूध और काले तिल उसमें डालना है, अक्षत डालें और शिवलिंग पर चढ़ा दें आप लोग। और एक काम कर सकते हैं आप लोग, पितरों के निमित्त गरीबों को और ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान आप लोग अमावस्या को या एकादशी को, कुछ विशेष दिन आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य हो रहा है तो पहले ये कार्य कर लें कि आप निकाल के रखें और दान कर दें किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को। और ठंडी आएगा तो कंबल भी दान कर सकते हैं, जो काला और सफ़ेद करके होता है स्ट्रिप वाला, वो भी कर सकते हैं। नीला भी कर सकते हैं आप कंबल दान। और अपने घर में वास्तु में साउथ वेस्ट दिशा, जो दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर होता है मध्य से लेके, उसको भी आप लोग देखें कि टूटा फूटा वहाँ ना हो, हरा और लाल रंग ना हो। और एक काम और कर सकते हैं कि वहाँ गैस चूल्हा ना रखें आप लोग। ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो पितृ का, जो आपके घर में पितृ दोष दिखाई दे रहा है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, दरारें ना आए दीवार में, तो वो शांति आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा और सब काम बढ़ने लगेंगे। तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, कोई तामझाम नहीं करना, कोई बड़ा पूजा नहीं करना है, और अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं ये उपाय करके। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय महीना है, तो इस महीने में किया गया जब तप दान का बहुत विशेष महत्व है। आप किसी भी चीज़ का दान करें, जैसे जल का है, अनाज का है, वस्त्र का है। इस महीने में गौ सेवा करना, ब्राह्मणों को दान देना विशेष फलदायी होता है, तो ये आप लोग अवश्य करिएगा, दान पुण्य अवश्य करिएगा। और मांस मदिरा इस सबसे आप दूर रहिए इस महीना। तामसिक चीज़ों का उपयोग ना करें, प्याज लहसुन ना खाएं। जो लोग व्रत और तप कर रहे हैं इस महीने में भगवान को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, तो ये ध्यान रखें कि घर में सात्विक माहौल रहे और आप भी सात्विक विचारों वाले रहें, किसी का बुरा न सोचें, ईर्ष्या न करें किसी से। सब पूजा पाठ देखिए सब एक तरफ है, लेकिन हम अपना व्यवहार जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ फल होगा नहीं। तो ये तो बाद की बातें होती हैं कि हम अच्छे बन गए फिर भी काम नहीं बन रहे, तो ये उपाय उनके लिए विशेष फलदायी देता है और जल्दी उनके जो मनोकामना रहता है वो पूरा होता है। लेकिन सबसे पहले अपना व्यवहार सुधारना बहुत जरूरी है, चाहे वो समाज के प्रति हो, घर के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो। तो उन सबों में सब तालमेल बैठाकर और अच्छे से रहना ही सब ग्रहों का उपाय होता है। क्योंकि जैसे कि हम अपना कितना भी मून का पूजा कर लें, मंत्र कर लें, लेकिन अपनी माँ को नहीं खुश रखे तो कोई फल नहीं देगा। ऐसे ही मंगल है, अगर हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, भाई से नहीं बन रहा है, छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कभी मंगल अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा कुंडली में। ऐसे ही सारे ग्रह हैं जो, अब शनि का ही उपाय है जरूर, लेकिन अब किसी गरीब को, किसी ऐसे असहाय को सता रहे हैं और अपना काम पूरा करवा रहे हैं, तो वो कभी आपको फल नहीं देंगे। उनका जब ग्रह चक्र चलेगा तब आपको उसकी सजा मिलनी तय है, उसमें कुछ कमी नहीं होगा।
तो सबसे पहले ये सब उपाय हैं, लेकिन आप अपना व्यवहार अवश्य चेंज करें और अच्छे से रहें। समाज के प्रति एक संवेदनशील व्यक्ति अवश्य बने। किसी को अगर विशेष पूजा या मंत्र जाप करना है तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा मंत्र दे दूंगी। आप उसमें से जो आपके लिए अच्छा है वो मंत्र आप लोग अवश्य जपा करिएगा। रुद्राक्ष की माला है तो ठीक है, नहीं तो कर माला से भी आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहले मंत्र जाप करने से पहले आप क्या करेंगे कि सुबह सुबह स्नान से निवृत्त होकर आप लोग अपने को स्वच्छ कर लें। उसके बाद या तो पूरा मुख करके आप जाप करें या तो उत्तर की दिशा की तरफ जाप करें। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी वास्तु की दृष्टि से कि आप ईशान कोण में चाहे तो अर्धनारेश्वर का आप चित्र लगा सकते हैं। आपके घर में है तो उनका विशेष पूजा करें उस दिन, हर सोमवार को। और एक और जगह है जो हमारे पारिवारिक एकता को दर्शाता है, साउथ वेस्ट दिशा, जो आपस में तालमेल के लिए भी जाना जाता है। तो वहां पर आप शिव परिवार का भी फोटोग्राफ लगा सकते हैं। ये दोनों दिशाएं आप संतुलित भी हो जाएंगी और आपको अच्छा रिजल्ट परिवार में देंगी। आप सभी अभी तक तो ग्रह शांति की पूजा पाठ आप लोग जाने जो नियमित करना चाहिए, और जो विशेष ग्रहों से जो लोग परेशान हैं जातक वो उपाय विशेष कर लें। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम अपने राशि के अनुसार भी उपाय करें, उनके लिए भी कुछ उपाय मैं बता रही हूँ। अगर उनको राशि अपनी पता है तो अवश्य उपाय कर लेंगे। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करें। ये लोग शिवलिंग पर मसूर की दाल अवश्य, जो छिलके वाली लाल वाली होती है बिना छिलके की, वो अवश्य चढ़ा दें उस दिन। और ओम महाकालाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे क्या होगा, इस मंत्र जाप से और ये चढ़ाने से जितनी भी दुर्घटनाएं की संभावना है उनके कुंडली में वो खत्म होंगी, और क्रोध में शांति मिलेगा और मन शांत रहेगा, चंचल नहीं रहेगा, किसी पे क्रोध जल्दी नहीं आएगा, और मंगल दोष से भी मुक्ति मिलेगा। तो इतने सारे फायदे हैं, आप लोग अवश्य लाभ उठाइएगा। अब आगे हम जानते हैं वृषभ राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं। ये लोग गाय के दूध से अभिषेक करें शिव जी का। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहें। इससे पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, अवश्य करेंगे, उम्मीद है। आगे हम जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले सावन महीने में क्या कर सकते हैं। वैसे ये हमेशा ही कर सकते हैं ऐसे लोग, जिन राशियों के मैं बारे में बता रही हूँ। मिथुन राशि वाले हरे वस्त्र का दान करें और हरा वस्त्र शिवलिंग पे भी चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि उनके जीवन में जितने बुध ग्रह से संबंधित समस्याएं हैं या वाणी दोष है उससे निजात मिलेगा। एक काम और कर सकते हैं कि हरा वस्त्र विष्णु भगवान को भी अर्पित करें हर सोमवार को। आगे हम लोग जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वाले इस महीने या कभी भी आप चाहें तो सोमवार को या शिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन का आप दान करें या शिवलिंग पे चढ़ाएं। ओम चंद्रेश्वराय नमः का जाप करें ये लोग, इनके लिए ये मंत्र है। इससे जितने भी चंद्र दोष से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे अस्थिरता है मन का, भावुकता बहुत है मन का, उससे मुक्ति। कन्या राशि वाले आप शिवलिंग पर मंजरी अवश्य अर्पित करें और भगवान विष्णु को भी आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं पूरे सावन महीने। और मंत्र है आपके लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का आप पूरे सावन महीने आप जाप करते रहें। इससे आपके बुद्धि दोष अगर संबंधित है समस्याएं तो उससे मुक्ति मिलेगी। राशि वाले आप लोग क्या करेंगी, सब चावल और दूध आप शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप करते रहें और सफेद वस्त्र भी आप अर्पण करें, या तो किसी जरूरतमंद को दान करें, नहीं तो शिवलिंग पर भी अवश्य चढ़ाएं आप लोग सफेद वस्त्र। इससे वैवाहिक जीवन में सुख बहुत बढ़ेगा और मधुरता भी आएगी। आगे हम लोग जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आप लोग शिवलिंग पर काले तिल और जल से अभिषेक करें। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इससे शनि और राहु से और केतु से मुक्ति मिलेगी जो लोग समस्या से ग्रसित हैं। धनु राशि वाले आप लोग जल में केसर मिला लें थोड़ा सा और उस जल को आप शिवलिंग पर डालें तो आपके लिए गुरु और शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं उससे मुक्ति मिलेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। ओम बृहस्पति नमः का जाप आप लोग इस सावन महीने पूरे करते रहें। मकर राशि वाले भस्म और जौ से विशेष पूजा करें, विशेषकर सोमवार को। आप लोग या तो पूरे महीने अगर जल डाल रहे हैं तो ये विशेष चीजें आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। और आपके लिए मंत्र है ओम महादेवाय नमः। इस मंत्र का आपको पूरे सावन महीने जाप करना है। इससे शनि दोष से जितने समस्या है वो मुक्ति मिलेगी और मानसिक बल मिलेगा आपको।
तो ये लाभ आपको है, आप मकर राशि वाले अवश्य करिएगा। आगे हम लोग जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले नीले फूल आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, उसके बाद जल आप चढ़ाएं। जब चढ़ा लें उसके बाद ही आप जल डालें शिवलिंग पर। और आपके लिए मंत्र है ओम शिवाय शंकराय नमः। इस मंत्र का आप पूरे महीने जाप करिए। राहु केतु से जितनी भी समस्या आपके जीवन में है, आकस्मिक हानि से बचाव होगा। तो ये आप पूजा और ये मंत्र और ऐसे जल डालें आप इस पूरे सावन महीने। आगे हम लोग जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वाले केसर मिश्रित जल आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। धनु राशि और मीन राशि वाले आप लोग को केसर मिश्रित जल ही शिवलिंग पे चढ़ाना है, क्योंकि यह गुरु की राशि है। ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है जब जल चढ़ा रहे हैं, या ऐसे भी जब मन शांत हो तो मानसिक भी जाप ये किया जा सकता है। सारे जो मंत्र मैं बताई हूँ वो मानसिक जाप भी कर सकते हैं आप। जो लोग नहीं जा सकते हैं, कोई समस्या है उनको, तो वो लोग मानसिक जाप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इससे क्या होगा कि आध्यात्मिक उन्नति उनकी होगी, मन शांत रहेगा और सारे कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होगी, उससे बचाव होगा। तो जिन राशियों को जो उपाय मैं बताई हूँ आप लोग अवश्य करिएगा, पूरे सावन करिएगा, मन से, श्रद्धा से, भक्ति से। क्योंकि भगवान तो ये सब बहाना है एक अपने एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कि ये मंत्र, ये जाप, भगवान भाव बस देखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग भाव से, भक्ति से अपना पूजन जो यथा सामग्री आपके पास है उससे अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो मैं बोली हूँ कि आप लोग YouTube ज्वाइन करके आप वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने घर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन YouTube ज्वाइन कर लीजिएगा अवश्य, और अपने दोस्त मित्र को अवश्य वीडियो शेयर किया करें। हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।